गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगा बहुत ही शानदार जबरदस्त होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लेक्चर वीडियो में हम स्पोकन इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आपके बीच आए हैं। और टॉपिक का नाम है बिगिन टू। टॉपिक का क्या नाम है? बिगिन टू। अब टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक जानकारी आप ये जान लीजिए कि एक मेन वर्ब होता है और ये उसी का फर्स्ट फॉर्म लिखा है। मेन वर्ब क्या होता है? बिगिन। और बिगिन का जो अर्थ होता है, बिगिन का जो अर्थ होता है वो होता है प्रारंभ, प्रारंभ या शुरू करना, प्रारंभ या शुरू करना। अब इसका यूज हम कैसे करते हैं? हालांकि हिंट यहां आपके सामने लिखा हुआ है। यहां पे अगर बात की जाए इसके हिंट की, तो हिंट यहां पे लिखा हुआ है और आपको दिख रहा होगा कि यदि किसी वाक्य के अंत में, यदि किसी वाक्य के अंत में आपको देखने को मिल जाए, क्या देखने को मिल जाए? ने लगता है या ने लगती है। अगर कभी भी कोई सेंटेंस लिखा है और सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना, ये देखना है कि क्या सेंटेंस के अंत में ने लगता है, ने लगती है, ये सब शब्द आया है क्या। तो अगर किसी वाक्य के अंत में या किसी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ने लगता है, ने लगती है, ये सभी शब्द आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप सब्जेक्ट के बाद बिगिन टू का प्रयोग करेंगे। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये होगा कि सर क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग होगा क्या? तो हम कहेंगे नहीं, इसमें किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमें नहीं करना है। अब अगर नहीं करना है तो आप सिर्फ इतना जान लीजिए प्यारे बच्चों कि इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमानुसार बनाएंगे, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमानुसार बनाएंगे। करेंगे क्या? इसमें करना सिर्फ ये है आपको कि ये ध्यान देना कि सब्जेक्ट हमारा कितने नंबर का है। सब्जेक्ट हमारा कितने नंबर का है? अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर का, कौन से नंबर का? सिंगुलर नंबर का है, तो आप हमेशा बिगिन में जोड़ेंगे यस। क्या जोड़ेंगे? यस। और सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल नंबर का है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके साथ सीधे आपको लिखना है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिगिन। और इसके बाद यहां एक चीज आपको देखने को मिल रहा होगा कि बिगिन के साथ में, बिगिन के साथ में एक चीज मैंने लिख रखा है। क्या लिख रखा है? टू। उसको आपको ऐड करके, मतलब ये कह सकते कि बिगिन के बाद हमें इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है, अर्थात टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करना है। तो उम्मीद होगा कि ये इतना टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए सीधे आपको लेके चलते हैं इसके फार्मूले पर और साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल पर, ताकि फार्मूला और एग्जाम्पल जब आप जानिएगा तो उसको समझने में आपको कठिनाई नहीं होगा, आसानी से आप समझ सकते हैं। सीधे आते हैं इसके फार्मूले पे। बात की जाए इसके फार्मूले की, तो सबसे पहले आपको लगाना है क्या? सब्जेक्ट। क्या लगाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अब ये देखना है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर नंबर है तो आपको लिखना है बिगिन, और इस बिगिन में जोड़ देना है क्या? यस। बिगिन में क्या जोड़ देना है? यस। यहां लिखना है आपको बिगिन, और बिगिन में क्या लिख देना है? यस जोड़ देना है, BEGINS। लेकिन सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल नंबर है तो कुछ नहीं करना है, यहां पे आपको सीधे लिखना है क्या? बिगिन। लेकिन दोनों केस में हमेशा आपको यहां क्या जोड़ना है? टू। और टू जोड़ने के बाद हमेशा आपको पता है कि टू के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है प्यारे विद्यार्थियों? फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म के बाद यहां आपको लिखना है क्या? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद ETC और लास्ट में फुल स्टॉप। अब आप सोच रहे होंगे सर फार्मूला तो समझ में आ गया, इसका एग्जांपल या सेंटेंस किस प्रकार से आएगा? तो सेंटेंस यहां मैं आपके सामने लिखता हूं, और उम्मीद है सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपकी जो भी थोड़ी बहुत अभी समस्या इसमें होगा या कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे मैं कह दूं, वह सुबह में
वह सुबह में टहलने लगते हैं। वह सुबह में टहलने लगते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, एकदम ध्यान से यहां देखेंगे तो काम कौन सा हो रहा, टहलने वाला। यहां गया ने लगते हैं, यहां गया क्या, ने लगते हैं। तो अगर वाक्य के अंत में इस प्रकार आ रहा ने लगते हैं तो कुछ नहीं करना, बिगिन टू का यूज करना है। अच्छा, काम कौन सा हो रहा, टहलने वाला, और टहलने लगते हैं, कौन टहलने लगते हैं, वह। तो पढ़ने से लग रहा है कि यहाँ कोई मेल है, तो मेल है तो यहां लगाएंगे आप क्या, ही। अब ही चूंकि सिंगुलर नंबर होता है तो बिगिन में आप जोड़ेंगे क्या, आप लिखेंगे बिगिन। और बिगिन में जो बाबू एक काम आपको करना है, वो काम ये करना कि यहां आपको लगाना हमेशा क्या, यस। क्या लगाना है, यस। तो हो जाएगा ही बिगिंस, और यहां लगाना है टू, और टहलना मतलब क्या, वॉक। अब इतने की अगर बात की जाए तो हो जाएगा ही बिगिंस टू वॉक, वह टहलने लगते हैं कब, सुबह में। तो हो जाएगा इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। बात समझ में आ गया। एक मैं प्लूरल नंबर में एग्जांपल आपको, सब एक ऐसा एग्जांपल मैं बताता हूं जिसमें सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा, प्लूरल नंबर। जैसे मैं कह दूं वे लोग स्कूल में, वे लोग स्कूल में दौड़ने लगते हैं, वे लोग स्कूल में दौड़ने लगते हैं। अब यहां पे आप क्या देख रहे हैं, काम कौन सा हो रहा है, दौड़ने वाला। अच्छा, दौड़ने लगते हैं, कौन दौड़ने लगते हैं, या काम कौन सा हो रहा है, दौड़ने वाला। तो दौड़ने वाला काम कौन कर रहा है, तो आप कहेंगे वे लोग। तो वे लोग रहे, वे सब रहे या फिर वे रहे, सबकी मीनिंग हम एक ही लगाते हैं, और उस मीनिंग का नाम है दे। क्या नाम है प्यारे बच्चों, दे। अब आप जानते हैं कि प्रोनाउन में दे जो होता है वो प्लूरल नंबर होता है, तो प्लूरल नंबर में हमें बिगिन का प्रयोग करना है, अर्थात उसमें यस या यस नहीं जोड़ना है। तो हो जाएगा दे बिगिन टू, और दौड़ना मतलब रन। तो दे बिगिन टू रन, कहां दौड़ने लगते हैं, स्कूल में। तो इन द स्कूल। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के अगर कहीं भी आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी बुक में, या कहीं पर भी इस प्रकार के सेंटेंस अगर आपको मिलेंगे तो उम्मीद है कि आप उसको क्या करेंगे, बना लेंगे। मैं एग्जांपल्स बोलता हूं, उसको आप पूरा अपना कह सकते हैं एफर्ट लगाइएगा रफ में लिख करके बनाने का, या डायरेक्ट भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। जैसे मैं कह दूं मेरा भाई मुझे डांटने लगता है, मेरा भाई मुझे डांटने लगता है। अध्यापक सुबह में, अध्यापक सुबह में विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाने लगते हैं। तो उम्मीद करूंगा इन दोनों क्वेश्चन का आंसर या इन दोनों क्वेश्चन का ट्रांसलेशन आप बनाएंगे, और बना करके ग्रुप के या कह सकते यूट्यूब के इस कमेंट सेक्शन में भी डालेंगे, ताकि मैं उसको देख सकूं कि आपका आंसर सही है या गलत है। सही होगा तो थम्स अप मिलेगा आपको, गलत होगा तो कमेंट बॉक्स में उसको लिख करके मैं आपको बताऊंगा कि आपका मिस्टेक कहां है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर वीडियो के साथ, एक नए जुनून, नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।